मिराज ग्रुप के 44वें स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर के खटीमा में 26 अगस्त को होने वाले जश्न ईद मिलाद उन नबी पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए कोतवाली में शांति कमेटी की बैठक आयोजित की गई। वरिष्ठ उप निरीक्षक केसी आर्य ने सभी समुदायों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। वहीं सीईओ नीरज सेमवाल ने जुलूस को लेकर दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जुलूस निर्धारित रूट से ही निकाला जाएगा और धार्मिक वेमंस से फैलाने वाले नारों पर रोक रहेगी और लाठी डंडों और हथियार लाने पर प्रतिबंध रहेगा। हाईवे पर गेट नहीं बनाने और जुलूस में बच्चों को नहीं लाने और सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट से बचने की अपील की गई है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट देख रहे हैं। जो निर्धारित रूट हैं वो यहाँ त्योहार रजिस्टर में लिखे हुए हैं। उन्हीं तमाम पुराने रोडों से ही परंपरागत तरीके से जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 26 अगस्त दिन बुध को इंशाअल्लाह पूरी शान और शौकत के साथ निकलेगा। जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम उलमा और शहर के दानिश्वरों ने ये मुत्तफ़क़ा फ़ैसला किया है कि उसमें डीजे, टुक टुक और किसी तरह का कोई हुड़दंग जुलूस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जुलूस मोहम्मदी की पाकीज़गी और उसका तक़द्दुस हर कीमत पर कायम रखा जाएगा। जो जुलूस मोहम्मदी है ये मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसमें लगभग मुस्लिम समाज के लोग एक जुलूस की शक्ल में खुशी का इजहार करते हुए चलते हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा आज पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन के द्वारा बताया गया कि जुलूस को हमें किस तरीके से ले जाना है और जुलूस में हमने क्या क्या करना है। खटीमा एक शांतिप्रिय क्षेत्र है, यहाँ के लोग शांतिप्रिय लोग हैं और सभी समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे किसी संप्रदाय के लोगों को किसी प्रकार का नुकसान या हानि उठाना पड़े। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो भी नॉर्म्स दिए गए हैं, जो भी उनके द्वारा बताया गया, उसके द्वारा हम लोगों के द्वारा उसको फॉलो किया जाएगा और जुलूस में अधिक से अधिक जनसंख्या में लोग जो पहुँचेंगे उनको सही से चलने और निर्धारित रूट पे चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। और मैं स्थानीय प्रशासन से मांग करता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से उस दिन अधिक से अधिक जो है पुलिस बल तैनात किया जाए। को लेकर के हमारे द्वारा सबसे पहले सभी समुदाय के लोगों को बुला करके पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी ताकि इसको शांतिपूर्ण तरीके से संपादित हो सके। इसके साथ ही फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे द्वारा जो महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ जहाँ पर फोर्स को तैनात किया जाएगा, वो बिंदु भी चिन्हित कर लिए गए हैं और हमारे यहाँ से और अगर आवश्यकता पड़े तो बाहर से फोर्स मंगा करके पुलिस बल तैनात किया जाएगा ताकि यह जो है शांतिपूर्ण तरीके से निपट सके। और साथ ही मेरी सभी जनों से अपील है कि सोशल मीडिया पर या अन्यत्र भी कहीं पर कोई इसी प्रकार की कोई भड़काऊ वीडियो, भड़काऊ बात या इस तरह की कोई चीज़ न डालें जिससे कि समाज में अनिश्चितता उत्पन्न हो और शांति व्यवस्था के लिए खतरा उपस्थित हो। अगर इस तरह की कोई सूचना हमारे पास आती है तो फिर कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ। रुद्रपुर में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आयोजित बैठक के दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में मतदाता सूची में कथित डबल वोट और आपत्तियों को लेकर बहस हुई और भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने आरोप लगाया कि SIR में आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों को फोन और घर जाकर धमकाया जा रहा है। विवाद बढ़ने पर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और विधायक शिव अरोड़ा समेत भाजपा पदाधिकारी कलेक्ट्रेट कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए और समर्थकों की भीड़ जुटने के बाद पुलिस बल तैनात किया गया। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। उधम सिंह नगर से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट देख रहे हैं। और ऊपर से राजेश शुक्ला है, उन्होंने तिलकराज भिड़जी को अनाप शनाप बोलना चालू कर दिया और उनके गुंडे जो हैं, उनके गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे हैं। अभी उनकी बात पूरी हुई थी, कमिश्नर साहब सुन रहे थे, तब तक शिव अरोड़ा ने कहा कि हमारे यहाँ भी कांग्रेस के गुंडे आपत्तिकर्ता को हड़का रहे हैं। हमने कमिश्नर साहब से कहा भी कौन है ऐसा जिसने किसी को आपत्तिकर्ता को हड़काया। एक तो आपने चोरी, ऊपर से सीना चोरी, जो बेचारे BLO ने इतना अच्छा काम किया, BLO के काम पे संदेह करते हुए उस पारदर्शिता को नकार रहे हैं आप।
SIR पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी के द्वारा बैठक बुलाई गई। बड़ी नियमानुसार व्यवस्थित बैठक चल रही थी। हमारे पूर्व विधायक राज शुक्ला जी, उन्होंने अपना विषय रखा, आपत्ति लगाना हर एक का संवैधानिक अधिकार है। जिस आधार पर डबल वोट, वर्ग विशेष के विशेष रूप से दोहरे वोट बनाकर जिस तरीके से कांग्रेस षड्यंत्र कर रही थी, जब उसका खुलासा हुआ, आपत्तियां लगी, अब कांग्रेस के लोग तिल मिलाने लगे और उन आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ वातावरण बनाने लगे। इस विषय को जब राज शुक्ला जी ने लिखा कि सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग जांच करेगा, प्रशासन जांच करेगा, आपत्ति अगर ठीक होगी, दुनिया की कोई ताकत उस वोट को बचा नहीं सकती। चाहे ये कांग्रेसी वर्ग विशेष के वोटों के लिए कितना छटपटाए, कितना तड़पे, अगर वो फर्जी वोट है तो वर्ग विशेष का हो, तब वो हटेगा, जरूर हटेगा। के लोग, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे विधायक, हम सब लोग एक साथ अपना पक्ष रखने गए, लेकिन जब हम अपना पक्ष रख रहे थे तो कांग्रेस के लोग, उनके जिम्मेदार लोग, उनके पूर्व विधायकों ने जिस तरीके से आज गाली गलौज करी, बदतमीजी करी, प्रशासन के सामने जान से मारने की धमकी दी, देख लेने की धमकी दी, उससे हमारे आरोपों की पुष्टि होती है कि जो हम संवैधानिक अधिकार के तहत जनता जो आपत्ति कर रही है, कोई BLA-2 आपत्ति कर रहा है, कोई कार्यकर्ता आपत्ति कर रहा है, तो उनको भी ये कांग्रेसी गुंडे जो इन नेताओं के संरक्षण में हैं, उन्हें धमका रहे हैं। इस बात की आज पुष्टि हो गई कि कमिश्नर के सामने खुद कांग्रेस के नेतागण जिस तरीके की गाली, गंदी गंदी गालियां, जान से मारने की धमकी, देख लेने की धमकी, बाहर निकलने की धमकी दे रहे हैं, ये अराजकता की स्थिति है। और ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि एक सौहार्दपूर्ण तरीके से कोई बातचीत हो सकती है, इसलिए हम लोग बाहर आकर बैठे हैं। हमारा साफ साफ कहना है प्रशासन से कि आप उन्हें सुन लें, उसके बाद हमें सुने और चुनाव आयोग न्याय करे। जो चुनाव आयोग का विधि मान्य तरीका है, जो गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस के हिसाब से जिन लोगों ने भी आपत्ति की, उनका संवैधानिक अधिकार था। आपत्ति करने वालों को जिन कांग्रेसियों ने, उनके हिस्ट्री गुंडों ने धमकाया है, हमने उसकी सूचना पुलिस को दी है, उन पर आज तक कार्रवाई। डोईवाला में आजाद हिंद फौज के अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की 82वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रवासियों और विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और मेजर दुर्गा मल्ल का जन्म 1 जुलाई 1913 को डोईवाला के ग्राम गिसरपड़ी खते में हुआ था। उन्होंने देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज में शामिल होकर 31 वर्ष की उम्र में सर्वोच्च बलिदान दिया था। कार्यक्रम में ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल, अभिषेक शाही और नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी और भाजपा नेता पवन सैनी समेत कई लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि उनका त्याग और देशभक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। हम लोग पूरे डोईवाला क्षेत्र के निवासी, चाहे उसमें छिद्रावाला हो, लच्छीवाला हो, डोईवाला हो, भानीवाला हो, चाहे कुड़कावाला हो, चाहे दूधली हो, हम सब मिलकर आकर हम सच्चे मन से हमारे वीर शहीदों को, उनको सम्मान सहित उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही अपने जो युवा है, जो हमारे देश के युवा है, उनको भी पता चले कि हमारे देश के प्रथम शहीद दुर्गा मल्ल जो थे 1944 में, इसी 25 अगस्त के दिन उन्हें फांसी लगी थी, उनको हर जन जन तक ये बातें पहुंचे। और साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट उत्तराखंड सरकार से भी करना चाहूंगा कि जो शहीद दुर्गा मल्ल जी है, उनके याद में अगर हमारा जौलीग्राम एयरपोर्ट शहीद दुर्गा मल्ल जी के नाम से हो जाए तो हम लोग, अपने समाज के लोग और डोईवाला क्षेत्र के लोग अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं। आज भाजपा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पूरे डोईवाला को बहुत बधाई देते हैं। और जो युवा है, जो जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं या किसी बात की परेशानी है, उसका मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ये कॉलेज प्रबंधन को देखना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए। युवाओं के भविष्य से नहीं खेलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। उसमें हमारा भी बच्चा है, आपका भी बच्चा है, उत्तराखंड का है, तो युवाओं की तरफ ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। प्रथम मैं अमर शहीद मेजर दुर्गा मल्ल जी को नमन करते हुए उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज उनके 82वां बलिदान दिवस है। इस अवसर पर शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। हमारा तो परम सौभाग्य है और हमारे गर्व भी है कि इस डोईवाला शहर में, एक छोटे शहर में शहीद दुर्गा मल्ल जी का हमारे क्षेत्र में जन्म हुआ। उत्तराखंड देवों की भूमि है और इस उत्तराखंड के अंदर एक छोटा सा कस्बा हमारा डोईवाला शहर, वहाँ इनका जन्म हुआ। हमारा तो सौभाग्य कि हमारी धरती पर
ऐसे वीर शहीद का जन्म हुआ। और शहीद दुर्गामल जी जो कि सुभाष चंद्र बोस की सेना में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और शहीद जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की रक्षा के लिए, इस देश को आजाद कराने का बलिदान दिया, आज हम उनको नमन करते हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश और जिला पदाधिकारियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में खटीमा विधायक और कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने पदाधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने के साथ कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। उन्होंने पदाधिकारियों से कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने और आमजन की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। समारोह में प्रदेश सचिव दान सिंह राणा और देवेंद्र कनियाल और अरविंद कुमार, नासिर खान और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र राणा समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने संगठन को मजबूत करने और नानकमता व खटीमा विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने की बात कही। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट देखें। आज खटीमा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने हमारे प्रदेश के जो कार्यकारिणी के सदस्य प्रदेश में जो बनकर आए हैं, जो हमारे जिले में बनकर आए हैं, जो और हमारे नगर में बनकर आए हैं, उनके स्वागत समारोह का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से जिन लोगों को स्थान मिला है वो बहुत मजबूत लोग हैं, जुझारू लोग हैं और संगठन को मजबूत करेंगे। आने वाले 2027 में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और कांग्रेस पार्टी को जो है खटीमा नानकमता जिताने में अपना महत्वपूर्ण योगदान। प्रथम आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी गर्मी में भी आप लोग आए। और मैं अपने बड़े भाई विधायक हमारे भुवन चंद्र कापड़ी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है और जो उन्होंने मुझे बताया समझाया है, मैं वो अक्षर साफ पालन करूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, खटीमा की जनता को, नानकमता की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि खटीमा और नानकमता दोनों विधानसभा मजबूत करने का कार्य करूंगा। और जो ये भ्रष्ट सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो महिला विरोधी सरकार है और किसान विरोधी सरकार है और हमारे छात्र विरोधी सरकार है, इसको हम उखाड़ने का काम करेंगे। जो ये सबने देखा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अत्याचार और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, हम खड़े हो चुके हैं। नानकमता में रक्षाबंधन के अवसर पर पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा उत्तराखंड अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और महिला मोर्चा की बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और महिलाओं ने प्रेम सिंह राणा की कलाई पर राखी बांधकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते का संदेश दिया। इस दौरान महिलाओं ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में उन्हें समर्थन देने और जीत का भरोसा जताया। पूर्व विधायक ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए उपहार भेंट किए और कार्यक्रम में महिलाओं के लिए पकोड़े और नाश्ते की भी व्यवस्था की गई। महिलाओं ने कहा कि रक्षाबंधन विश्वास, सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। नानकमता से मनोज हालदार की रिपोर्ट देखें। नानकमता विधानसभा में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारे इस क्षेत्र की जो देवतुल्य बहनें हैं, उनका ये कार्यक्रम आज पर्वतीय उत्थान समिति में रखा गया और ये कार्यक्रम हमने परसों ही बनाया था। एक दिन में बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बहनों ने अपना आशीर्वाद, स्नेह और प्यार दिया है। इसके लिए मैं समस्त बहनों का और नानकमता विधानसभा की समस्त जनता को, उत्तराखंड की समस्त जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जिस तरह से आज जो राखी बंधन का जो कार्यक्रम रहा, इसमें दिल और मनोयोग से बहनें चल के आई। मैं सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपने बहनों के प्रति इतना अच्छा कार्यक्रम किया और सभी बहनों को यहाँ पर स्नेहपूर्वक बुलाया, उनका सम्मान किया और सभी हजारों बहनों ने आपको रक्षाबंधन के सूत्र में आपको राखी बांधी और यहाँ पर प्रण लिया कि भैया आपको पुनः हम इस बार 2027 में यहाँ से विजयी करके भेजेंगे। और मैं ऐसे एक शिक्षाविद विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जो सभी वर्ग की बहनों को लेकर चलते हैं, हम सब भाइयों को लेकर चलते हैं, सभी समाज को लेकर चलते हैं। और आज इस रक्षाबंधन के इस पर्व पर इन्होंने ये सम्मेलन किया, इतना अच्छा सम्मेलन किया। यहाँ पर हमारी बहुत सारी मातृशक्ति बहनें पहुंची, कम से कम 3-4 हजार की संख्या में यहाँ पर पहुंची।
डोईवाला नगर पालिका के खाता क्षेत्र में एक भूखंड पर खड़े फलदार और हरे पेड़ों के कथित रूप से बिना अनुमति कटान का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भूखंड पर मौजूद कई पेड़ों को काट दिया गया। मामले की जानकारी सामने आने के बाद वन विभाग ने जांच की तैयारी शुरू कर दी है और भूखंड स्वामी का कहना है कि पेड़ों के कटान के लिए वन विभाग में तैनात अपने एक रिश्तेदार से अनुमति ली गई थी। हालांकि अनुमति नियमानुसार थी या नहीं, ये जांच के बाद स्पष्ट होगा और वन विभाग दस्तावेजों और अनुमति की जांच के साथ मौके का निरीक्षण करेगा। बिना वैध अनुमति कटान की पुष्टि होने पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। खानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अस्पताल खुलने का समय सुबह 8 बजे निर्धारित है, लेकिन करीब 8:30 बजे तक कई कार्यालयों पर ताले लटके दिखाई दिए। कैमरा पहुंचने के बाद एक कर्मचारी ने हथौड़े से ताले खोलने की कोशिश भी की। वहीं डॉक्टरों के कई कार्यालयों में कुर्सियां खाली नजर आई और अस्पताल में 8 डॉक्टरों के पद स्वीकृति होने के बावजूद महज 2 डॉक्टरों के भरोसे सेवाएं संचालित होने का दावा किया जा रहा है। मरीजों ने दवाओं की कमी और निजी अस्पतालों में जाने की शिकायत की और गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधाओं की कमी के आरोप भी सामने आए। अस्पताल कर्मी जॉर्ज सैमुअल ने डॉक्टरों को दूर दराज से आने के कारण देरी की बात कही है। लक्सर से जोनी चौधरी की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास स्टाफ की कमी है। हम एक डॉक्टर्स की बात करें तो हम 3 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे एक डेंटल सर्जन और 3 डॉक्टर्स तैनाती CSC पे होनी चाहिए लगभग 8 की। दूसरा, स्टाफ नर्सेज हमारे पास 3 हैं, हमें कम से कम 4 चाहिए। वार्ड बॉय हमारे पास 2 है जो कि दोनों बार ड्यूटी पे लगे हुए हैं इस समय ना, बार चौकियों पे लगे हुए हैं। तीसरी रही बात इमरजेंसी की, तो देखिए हम कोशिश करते हैं कि सारी इमरजेंसीज हम टैकल कर लें। हाँ, देखिए स्टाफ थोड़ा दूर से आ रहा है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है और बाकी कोशिश तो यही है कि हम लोग सुचारू रूप से चलाएं। और देखिए उसमें थोड़ी सी लापरवाही तो है, लेकिन 8 बजे आना चाहिए। हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कल से आने वाले समय में 8 बजे से हम लोग सुचारू रूप से चलाएं। बिल्कुल, मैं भी देख रहा था, मैं भी उसी समय पहुंचा था, आपके सामने पहुंचा हूं मैं भी। तो उसके लिए देखिए क्या है कि आगे से हम लोग, मैं अधीक्षक साहब से बात करूंगा और एक अच्छा सा रोस्टर बना के हम लोग स्ट्रिक्टली कहेंगे कि 8 बजे से हम लोग आने की कोशिश करें। मैं तो सिर्फ अपने अधीक्षक सर को ही बता सकता हूँ, जो कार्रवाई वो करेंगे वो उनके। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास हमारा उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।